आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, संट क्या है, इसका सिद्धांत समझाइए, इसका उपयोग लिखिए, इससे होने वाले लाभ व हानि लिखिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि संट क्या होता है। तो इसके लिए एक चित्र बना लेते हैं जिसकी सहायता से हम लोग संट समझेंगे। तो यह आ गया हमारा चित्र, जहाँ यह एक चल कुंडली धारामापी है तथा इस धारामापी का आंतरिक प्रतिरोध G है तथा यह एक संकेतक स्केल है तथा जो लाल कलर का दिखाया गया है यह है एक अवरोधक पिन तथा स्टॉप पिन। हम जानते हैं कि चल कुंडली धारामापी जो होता है वह बहुत सुग्राही क्या होता है, अत्यंत सुग्राही होता है। मान लिया जाए इस चल कुंडली धारामापी में अत्यंत प्रबल धारा प्रवाहित करते हैं। मान लिया जाए अत्यंत प्रबल धारा वह है I, तो इसमें अत्यंत प्रबल धारा I प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि यह इसका कुंडली होता है वह बहुत विक्षेपित होने लगता है। क्या होने लगता है? विक्षेपित होने लगता है, जिससे जो इसका संकेतक स्केल है वह मुड़ने लगेगा। क्या करने लगेगा? मुड़ने लगेगा, जिससे क्या होता है कि इसके संकेतक स्केल के इस अवरोधक पिन जो लाल कलर का दिख रहा है इस अवरोधक पिन से टकराकर टूटने का चांस रहता है तथा मुड़ने का भी चांस रहता है। तो इसके क्षतियों के बचाव के लिए हम लोग इसके समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध वाला तार जोड़ देते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संट कहते हैं। तो इसके लिए एक तार जोड़ लेते हैं। तो इस तरह से जोड़ दिए हैं हम लोग कम प्रतिरोध वाले तार को, जिसका प्रतिरोध कितना है? A से। तो अगर इसमें बहने वाली धारा I का IS भाग तार से जा रहा है तथा इसका IG भाग धारामापी से जा रहा है, तो I बराबर क्या लिख सकते हैं? I बराबर लिख सकते हैं IS प्लस IG। तो हमें प्रश्न में क्या पूछा गया था? प्रश्न में पूछा गया था कि संट क्या है। तो चल कुंडली धारामापी में होने वाली क्षतियों के सुरक्षा के लिए या क्षतियों के बचाव के लिए हम लोग इस चल कुंडली धारामापी के समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध वाला तार जोड़ देते हैं। उसी को क्या कहते हैं? संट कहते हैं। तो मान लिया जाए इस संट का जो विभवांतर है वह है V1 तथा इस चल कुंडली धारामापी का जो विभवांतर है वह है V2। तो यहाँ से V1 बराबर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? इसमें बहने वाली धारा क्या है? IS तथा इसका प्रतिरोध क्या है? S। तो ओम के नियम से क्या होता है? ओम के नियम से होता है V बराबर IR होता है। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं? IS इंटू S। R का मान क्या है? यहाँ प्रतिरोध का मान है S, तो ये हो जाएगा IS इंटू S। उसी प्रकार V2 बराबर क्या हो जाएगा? V2 बराबर हो जाएगा इसमें बहने वाली धारा का मान क्या है? IG तथा इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है? G। तो ये हो जाएगा IG इंटू G। और चूंकि दोनों किस में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। और हम लोग जानते हैं कि समांतर क्रम में क्या होता है कि विभव बराबर होते हैं। तो यहाँ से V1 बराबर क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। तो यहाँ से V1 का मान कितना है? IS इंटू S है। तो ये हो जाएगा IS इंटू S बराबर IG इंटू G। और यहाँ से अगर लिखना चाहें IS बट्टे IG तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से IG को इस तरफ पक्षांतर किए हैं तो और S को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा G बटे S। तो यहाँ से ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है कि तार का प्रतिरोध उसमें बहने वाली धारा के व्युत्क्रमानुपाती है। उसी प्रकार जो हमारा धारामापी है उसका जो प्रतिरोध है वह उसमें बहने वाली धारा के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। अगर हम लोग इसमें दोनों तरफ एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? IS बटे IG प्लस 1 बराबर हो जाएगा G बटे S प्लस 1। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा IS प्लस IG बट्टे IG बराबर हो जाएगा G प्लस S पूरे का बट्टे S। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ से क्या था? I बराबर था IS प्लस IG। इसको समीकरण 1 मान लेते। तो यहाँ से यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा? IS प्लस IG क्या लिख सकते हैं? I। तो यह हो जाएगा I बट्टे IG बराबर क्या हो जाएगा? G प्लस S बट्टे S। कहाँ से आया? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है? समीकरण 1 बराबर है I बराबर IG प्लस
IS। और यदि इसको उलट दें तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा IG बट्टे I बराबर हो जाएगा S बट्टे G प्लस S। और यदि मुख्य धारा का nवां भाग ही धारामापी में से प्रवाहित हो तो IG बट्टे I को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं IG बट्टे I बराबर लिख सकते हैं 1 बट्टे N। तो यहाँ से दोनों को तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसको समीकरण 2 मान लेते हैं और इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। तो यहाँ से समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर क्या हो जाएगा, तुलना करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से यह हो जाएगा S बट्टे G प्लस S बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बट्टे N। तो यहाँ से इसको त्रिक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिक गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा NS बराबर हो जाएगा G प्लस S। और यदि यहाँ से G बराबर लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, G बराबर हो जाएगा NS माइनस S। तो यहाँ से S दोनों में कॉमन है तो यहाँ से G बराबर क्या लिख सकते हैं, S N माइनस 1 लिख सकते हैं ना। और यदि यहाँ से S बराबर लिखना चाहें तो S बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से N माइनस 1 को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा G बट्टे N माइनस 1। तो यह आ गया शंट का मान कितना आया, यह आ गया S बराबर G बट्टे N माइनस 1। तो यह आ गया S बराबर G बट्टे N माइनस 1। यदि मुख्य धारा का nवां भाग धारामापी में से प्रवाहित हो, क्या हो, nवां भाग ही हम लोग अगर धारामापी में से प्रवाहित करना चाहते हैं तो शंट के प्रतिरोध को धारामापी के प्रतिरोध का n-वां भाग होना चाहिए। यही क्या है, शंट का सिद्धांत है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि धारामापी का जो प्रतिरोध है वह n-वां भाग हो रहा है। तो यही क्या होता है, शंट का सिद्धांत है। तथा हमें प्रश्न में और क्या पूछा गया है, प्रश्न में पूछा गया है इसका उपयोग, इससे होने वाले लाभ व हानि लिखिए। तो इसका उपयोग हम लोग अमीटर में बदलने के लिए करते हैं। किसमें, इसका उपयोग धारामापी की कुंडली के साथ शंट लगाकर उसे अमीटर में बदला जा सकता है। तो मान लिया जाए यह कोई धारामापी है, क्या है, धारामापी है। तो अगर हम लोग इसमें एक समांतर क्रम में कम प्रतिरोध वाले तार लगा दे यानी कि शंट लगा दे तो यह किसमें बदल जाएगा, अमीटर में बदल जाएगा। तो इस तरह हम लोग धारामापी की कुंडली के साथ शंट लगाकर उसे अमीटर में बदल सकते हैं तथा उसका प्रयास को भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तथा और क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि इससे होने वाले लाभ व हानि। तथा इसके लाभ हैं, धारामापी की कुंडली को जलाने से बचाता है। क्या करता है, धारामापी की कुंडली को जलाने से बचाता है। अगर हम लोग मान लीजिए यह धारामापी है, अगर इसमें हम लोग एक शंट लगा देते हैं, इसके समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध वाले तार लगा देते हैं तो जो अधिकतम धारा बहने वाला था जो इस धारामापी में, उसका कुछ भाग इसमें चला जाएगा यानी कि इस पे लोड कम पड़ जाएगा। तो इससे क्या होता है कि हमारा धारामापी की कुंडली जलने से बच जाता है। तथा दूसरा है, शंट धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में लगा रहता है जिससे धारामापी का परिणामी प्रतिरोध बहुत ही कम हो जाता है। तो जो शंट रहता है वह क्या रहता है, धारामापी के समांतर क्रम में जोड़ते हैं जिससे इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तथा इससे होने वाली हानियां हैं, शंट से होने वाली हानियां हैं, शंट के प्रयोग से धारामापी की सुग्राहिता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अतः ऐसे प्रयोग में जहां शून्य विक्षेप या संतुलन बिंदु ज्ञात करना हो, क्या करना हो, जहां शून्य विक्षेप या संतुलन बिंदु ज्ञात करना हो, शून्य विक्षेप बिंदु के समीप शंट को निकाल लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, शून्य विक्षेप बिंदु के समीप शंट को निकाल लेना चाहिए। तो शंट से होने वाली हानियां क्या है, शंट के प्रयोग से धारामापी की सुग्राहिता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।